नेहा, तू मेरी सच्ची सहेली है। मैं तुझ पर भरोसा करके तुझे एक बात बता रही हूँ। प्लीज़ तू किसी से मत कहना। तुझे पता है, मेरे भाई की जॉब छूट गई। घर में पैसों की बहुत तंगी है। माँ पापा रोज़ चिंता में झगड़ते रहते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही इस घर पे बोझ बन गई हूँ। कभी कभी तो जीने का भी मन नहीं करता। अरे यार, तू इतना सीरियस क्यों हो रही है? इतना मत सोच, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे, तुम लोगों को पता है, सुप्रिया तो डिप्रेशन में चली गई है। कह रही थी कि उसका तो जीने का मन भी नहीं करता और उसके घर के हालात भी बहुत खराब है। वो क्या हमारे साथ ट्रिप पर जाएगी? सोचो उसकी हालत कैसी होगी। दीदी, मेरा मन बहुत भारी है। कभी कभी लगता है कि अपने दिल की बात किसी से कह दूं ताकि मन हल्का हो जाए। लेकिन जब भी मैंने अपने दिल की बातें किसी से शेयर की हैं, वही बातें आगे फैल गईं और फिर और ज़्यादा दुख मिला। जिस पर भी भरोसा किया, वही मेरी कमज़ोरी सबको बता देता है। सुप्रिया, ये अनुभव तो बहुत कॉमन है। हम सोचते हैं कि अपने मन का बोझ किसी से कहेंगे तो हम हल्के हो जाएंगे, पर उल्टा और भारी हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास हमारे दर्द को संभालने की शक्ति नहीं होती। बाबा सिखाते हैं कि अपने मन की बात सिर्फ 2 जगह कहो, खुद परमात्मा से और अपनी डायरी से। बाकी दुनिया को बताना यानी अपनी गोपनीयता खो देना। याद रखो, जितना ज़्यादा हम दूसरों के सामने अपनी सीक्रेट्स खोलेंगे, उतना ही हम कमज़ोर बनेंगे। लेकिन दीदी, अंदर का दर्द दबा कर कैसे जिए? किसी को कहने का मन तो करता है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर छोटी बड़ी बात बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोग जल्दी हल्के तो हो जाते हैं, पर दूसरों पर डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो सब कुछ अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। ऐसे लोग बाहर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है कि हमें बात ज़रूर बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन सही जगह पर। वो सही जगह क्या है दीदी? हमें अपने मन की बातें सिर्फ परमात्मा को सुनानी चाहिए। बाबा से कनेक्ट होकर लिखो, बोलो या मेडिटेशन में शेयर करो। परमात्मा की सबसे प्यारी बात ही ये है कि वो कभी भी किसी को बताते नहीं। वो हमें जज नहीं करते। वो हमारे दुख को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और बदले में हमें शक्ति देते हैं। इंसान इंसान से कहेगा तो या तो वो जजमेंट देगा कि तुम बहुत वीक हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, या फिर वो सिंपैथी देगा, अरे बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। पर याद रखो सुप्रिया, सिंपैथी से समस्या हल नहीं होती। सल्यूशन और शक्ति ये सिर्फ परमात्मा से ही मिलती है। दीदी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो कई बार फैमिली या फ्रेंड से बातें शेयर करनी पड़ती ही हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना होगा, हर किसी से नहीं। बहुत सोच समझ कर ही किसी को चुनो, और वो भी सिर्फ प्रैक्टिकल मदद के लिए। जैसे अगर घर में कोई काम मैनेज करना है या हेल्थ इशू है तो डॉक्टर से बात करनी है, ये प्रैक्टिकल शेयरिंग है। लेकिन इमोशनल सीक्रेट्स, पर्सनल फीलिंग्स, ये हमेशा परमात्मा के पास ही सुरक्षित रहते हैं। और जब आप परमात्मा से डेली कनेक्ट होती हो तो वो आपके सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं।
बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सच्चा साथी हूँ। ये विश्वास आ जाए तो अकेलापन खत्म हो जाता है। यानी हमें फिल्टर लगाना होगा, क्या कहना है और किससे कहना है। बिल्कुल सही कहा। एक बात हमेशा याद रखना, दिल की बात हर दिल वाले को मत सुनाओ, वरना दिल और ज्यादा टूट जाएगा। आजकल लोग सुनते कम हैं, बताते ज्यादा हैं। इसलिए जितना खुद को सेफ रखोगी उतना ही मजबूत बनोगी। और सोचो सुप्रिया, जिस दर्द को तुम एक इंसान को बताकर अपना मन हल्का करना चाहती हो, अगर वही इंसान अगले 5 को बता दे तो तुम्हारा दर्द कम होगा या और दुगना हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। अब समझ आया, अपना मन किसी इंसान के सामने खोलने से हमें दुख मिल सकता है, लेकिन परमात्मा के सामने खोलने से हमें हल और शक्ति दोनों मिलती है। जी बिल्कुल। अब आप एक आदत बना लो, रोज रात को सोने से पहले अपने दिन की बातें बाबा को सुनाओ। जैसे लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके दिन का हाल बताते हैं, वैसे ही बाबा को बताओ। बाबा आपके मन को साफ कर देंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि अंदर एक हल्कापन, एक शक्ति आ रही है। सच कहूँ दीदी, आज पहली बार दिल हल्का लग रहा है, बिना किसी इंसान से शेयर किए भी। क्योंकि आज आपने समझ लिया है कि रियल शेयरिंग कहाँ करनी है। इंसान को बताकर आप थोड़ी देर के लिए हल्की हो सकती हो, लेकिन रिस्क भी बढ़ता है। और परमात्मा को बताकर आप न सिर्फ हल्की होती हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग भी बनते हो। इसीलिए 3 बातें हमेशा याद रखना। दिल की हर गहराई सिर्फ परमात्मा से शेयर करो। प्रैक्टिकल मदद के लिए ही दूसरों से बातें करो। रोज रात को अपने दिन का हिसाब बाबा को सुना कर सो। ये 3 स्टेप्स आपकी लाइफ को सिक्योर भी करेंगे और आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे। अब से मैं अपनी हर बात सिर्फ बाबा से ही शेयर करूँगी। ओम शांति दीदी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप सब भी एक संकल्प कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज से मैं अपना हर सीक्रेट और अपनी हर पीड़ा सिर्फ परमात्मा को सुनाऊंगी। जब हम इसे लिखते हैं तो हमारी आत्मा और भी दृढ़ हो जाती है। ओम शांति।